और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत की स्वदेशी वैक्सीन को जल्द ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी अप्रूवल मिल सकता है। इसे हैदराबाद स्थित कंपनी भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर तैयार किया है। इस वैक्सीन को WHO की चीफ साइंटिस्ट ने भी असरदार माना है। WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि कोवैक्सीन के ट्रायल का डेटा संतोषजनक लग रहा है। इसके बाद से ही वैक्सीन को WHO की मंजूरी मिलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। स्वामीनाथन ने भारत में कम से कम 60 से 70% आबादी के प्राथमिक टीकाकरण का सुझाव भी दिया है। तो कोवैक्सीन को ग्लोबल अप्रूवल जल्द ही मिल सकता है। एक अच्छी खबर भारत के लिए। WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरह से कोवैक्सीन को जल्द ही अप्रूवल दी जा सकती है। तो आपको बताएं कि कोवैक्सीन किस केस में कितनी फीसदी असरदार होती है। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे केस रहेंगे जिसमें वो असरदार रहेगी। सबसे पहले अगर बात की जाए ज़्यादा गंभीर मामलों में 93% असरदार है। एक अच्छा रिजल्ट इसका है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि मॉडर्ना, इसके अलावा फाइजर, जो बाकी WHO की लिस्ट में 7 वैक्सीन है, एस्ट्राजेनिका 3 नाम हमने आपको बताए। इसके अलावा जेनसेन भी है WHO की लिस्ट में जो 7 वैक्सीन है, उसमें कोरोना वैक भी है। तो सिनोफार्म एक वैक्सीन का नाम यह है। तो इस तरह से कोविशील्ड, और अगला जो नाम आ जाएगा वो कुल मिलाकर देखा जाए कि कोवैक्सीन को लेकर अप्रूवल जल्द अगर मिलता है तो जाहिर तौर पर एक ये बड़ी और अच्छी खबर भारत के लिहाज से होगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें दिखाते हैं। क्या जानलेवा कोरोना वायरस ने सिर्फ फेफड़ों में इन्फेक्शन फैलाकर लाखों लोगों की सांसें हमेशा के लिए रोक दी है। जो अब तक ये सोच रहे थे वो ये जानकर चौंक जाएंगे कि कोरोना फेफड़ों के अलावा शरीर के दूसरे अंगों को भी बुरी तरह से प्रभावित करता है। ये हैरान करने वाला खुलासा हुआ है भोपाल एम्स के एक स्टडी में। जी हां, देश में पहली बार भोपाल एम्स में हुए कोविड शवों के पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट सामने आई है उसे जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। भोपाल एम्स ने 21 कोविड शवों की ऑटोप्सी के बाद खुलासा हुआ है कि कोरोना वायरस से न सिर्फ फेफड़े बल्कि किडनी, ब्रेन, पैंक्रियाज, लिवर और हार्ट तक पहुंचकर अपना घातक असर दिखाता है। भोपाल एम्स की स्टडी में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि मौत के 20 घंटे बाद तक कोरोना वायरस संक्रमित मरीज के शरीर में पाया गया और मृत व्यक्ति की RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। कितना खतरनाक आप ये समझिए इस बात से। पिछले साल की अगर बात करें, अगस्त से नवंबर तक 21 कोरोना संक्रमित मरीजों के शवों का पोस्टमार्टम किया गया था। उसमें सामने आया था कि मृतकों में से 45% के ब्रेन में कोविड-19 संक्रमण पहुंचा था, जबकि 90% यानी 90% शवों में फेफड़ों के अलावा किडनी में भी कोरोना संक्रमण मिला था। 35% शव ऐसे थे जिनके पैंक्रियाज में कोरोना वायरस मिला। ऑटोप्सी के दौरान पता चला कि मरने वाले इन 21 में से 20 मरीजों को पहले से ही अन्य बीमारियां थी, जबकि एक मृतक ऐसा था जिसे कोरोना होने से पहले कोई बीमारी नहीं थी और पूरी तरह से स्वस्थ था। तो स्टडी में, भोपाल एम्स की स्टडी में सबसे बड़ा खुलासा आप देखिए, किडनी, ब्रेन, पैंक्रियाज, लिवर और हार्ट पर घातक असर डालता है कोरोना। पहले कहा जा रहा था सिर्फ फेफड़ों पर असर डालता है। मौत के 20 घंटे बाद तक शरीर में यह वायरस किस तरह से एक्टिव रहता है यह भी स्टडी में सामने आया है। मृत व्यक्ति की RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट भी पॉजिटिव आती है। मरने के बाद भी आप देखिए वायरस छोड़ता नहीं है। अगस्त की बात करें तो संक्रमित मरीजों के शवों का पोस्टमार्टम किया गया था और उसके बाद जो चीज सामने निकल कर आई, मृतकों में से 45% के ब्रेन में कोरोना वायरस मिला। तो 90% शवों के फेफड़ों के अलावा किडनी में भी यह संक्रमण मिला है। तो कुल मिलाकर यह देखा जाए कितना घातक और खतरनाक कोरोना वायरस है। पहले कहा जा रहा था कि सिर्फ फेफड़ों तक ही सीमित है, लेकिन 35% शव ऐसे थे जिनके पैंक्रियाज में कोरोना वायरस मिला है। यह स्टडी जिसमें खुलासा हुआ है 21 में से 20 मरीजों को पहले से कई बीमारियां थी, ऐसा कहा जा रहा है। और एक मृतक ऐसा था जिसे कोरोना होने से पहले कोई बीमारी नहीं थी, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं थी, वो स्वस्थ था। इस तरह की
ऑटोप्सी पहले देश में कभी नहीं हुई है। तो ये स्टडी जो हुई है उसमें ये बड़ा खुलासा, भोपाल एम्स की बहुत जरूरी चीजें सामने आई हैं इस स्टडी में। तो शवों के पोस्टमार्टम से पहले परिजनों से हालांकि उस वक्त अनुमति ली गई थी, लेकिन उसके बाद जो चौंकाने वाले खुलासे वो उसने सबको, डॉक्टरों को, साइंटिस्ट को हैरान कर दिया कि कितना खतरनाक ये कोरोना वायरस है। आप देखिए, मरने के बाद भी शरीर में किस तरह से एक्टिव रहता है, सिर्फ फेफड़े नहीं बाकी अंगों को भी नुकसान पहुंचाता है शरीर के। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।